डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमें गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन आगे देखना है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था, उसमें थोड़ी बहुत नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, बट ओके, आप उसको मैनेज कर लेना। नाउ गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन देखना है और यहाँ से हमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। एक चार्ज स्फेरिकल शेल के वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। हो सकता है कि मैं स्फेरिकल शेल के इनसाइड की बात करूं, हो सकता है मैं स्फेरिकल शेल के सरफेस की बात करूं, या फिर मैं स्फेरिकल शेल के आउटसाइड की भी बात कर सकता हूं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है और उससे रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं, जो भी उस पर कॉन्सेप्ट हैं, उन सारी चीज़ों को हमें देखना है और समझना है। ओके, सो नाउ अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, लेट देयर इज अ स्फेरिकल शेल एंड इस स्फेरिकल शेल को जिसकी रेडियस r इज द रेडियस, एंड मैंने इसको सपोज चार्ज दे दिया q। मैंने q चार्ज दिया एंड दैट इज प्लस q चार्ज, प्लस q चार्ज दिया, एक शेल है। अब हमें इसके इनसाइड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये फाइंड करना है। सो केस फर्स्ट अगर मैं लूं, केस फर्स्ट में लेट मैं इनसाइड किसी पॉइंट की बात करता हूं। लेट हमारे पास ये r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैंने एक P पॉइंट को कंसीडर किया r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, एंड केस हमारा पहला है वेयर डिस्टेंस स्मॉल r मींस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। किस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मैंने उस पॉइंट को r डिस्टेंस से कंसीडर कर लिया, और कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। नाउ दिस r इज लेस देन कैपिटल R। तो मैंने इसके लिए क्या किया, हमने अभी गॉस लॉ पढ़ा था, एंड गॉस लॉ में हमें पता है कि एक गॉसियन सरफेस, अगर मैंने एक गॉसियन सरफेस इसके इनसाइड पे ड्रॉ कर दिया, इस शेल के इनसाइड मैंने एक जस्ट इनसाइड एक गॉसियन सरफेस को मैंने ड्रॉ किया। दिस इज व्हाट, दिस इज गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। एक इमेजिनरी सा सरफेस बनाए, इमेजिनरी सरफेस। नाउ अगर इस गॉसियन सरफेस को देखा जाए और गॉस लॉ को देखा जाए, गॉस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी एनक्लोज सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाली फ्लक्स किस बात पे डिपेंड करेगी कि उस सरफेस के इनसाइड पे कितना चार्ज रखा हुआ है। इट मींस दिस फ्लक्स इज इक्वल्स टू Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस फ्लक्स कैन बी रिटन एज, हमने एक और रिलेशन देखा था, E डॉट ds एंड इज क्लोज्ड इंटीग्रल। अब इस क्लोज्ड इंटीग्रल की मैं बात करूं तो ये क्या देगा, इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर आप यहां पे देखो, इस पे कहीं पे भी देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर के डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या है, सेम ही डायरेक्शन में है, क्योंकि एक स्फेरिकल शेल है, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी सरफेस के, और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, दैट इज 0 डिग्री। क्या बच्चा समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट बिकम्स 0 डिग्री। इट मींस दैट इज Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन से दिस इज E ds cos 0। बट अगर आप यहां देखो, इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या हमारे पास कोई चार्ज है, हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। जो भी चार्जेस है इस गॉसियन सरफेस के बाहर प्लेस किया हुआ है। इट मींस Qin is 0 divided by epsilon naught, and this becomes E ds
सो दिस मैं कह सकता हूं E इंटू एस, अगर मैं पूरा ds को अगर क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो ये पूरा एरिया हो जाएगा S एंड 0. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0. सो इनसाइड पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, दैट बिकम्स 0. ओके, सो मैं कह सकता हूं कि अगर एक स्फेरिकल शेल है, एक स्फेरिकल शेल है, अब ये शेल क्या हो सकता है, हमारा कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है. अगर कंडक्टिंग है तब भी, क्योंकि शेल है तो सरफेस पे ही रहेगा, और नॉन कंडक्टिंग है तब भी इस पे चार्जेस कहां रहेंगे, इसके सरफेस पे ही रहेंगे, और बहुत ही थिन सा है हमारे पास. तो ये दोनों के लिए वैलिड है. दैट्स व्हाई मैंने यहां पे क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल. ओके, सो इनसाइड पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, दैट इज 0. नाउ हमारे पास अगर मैं केस सेकंड देखूं, केस सेकंड में मैं क्या ले लेता हूं, आउटसाइड की बात करता हूं. तो आउटसाइड हमारा फील्ड कितना आएगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. सी हियर, दिस इज आर, एंड मुझे आउटसाइड की बात करनी है. तो आउटसाइड मतलब मैं डिस्टेंस क्या ले लूंगा, स्मॉल r, एंड दिस इज द पॉइंट P. तो यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें फील्ड फाइंड करना है. तो मैंने गॉसियन सरफेस बनाई यहां पे, आउटसाइड पे गॉसियन सरफेस बनाई, और हमें पता है कि मैंने इसे चार्ज क्या दिया था, प्लस क्यू चार्ज दिया था. दिस इज प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज. नाउ केस सेकंड है हमारा, केस सेकंड इज r ग्रेटर देन कैपिटल R. तो मीन्स द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन कैपिटल R. तो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, दिस इज गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सा सरफेस है हमारे पास, दिस इज इमेजिनरी सरफेस. सो नाउ अगर मैं गॉस लॉ को यूज करूं यहां पे भी, तो क्या कहता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी एनक्लोज सरफेस दैट इज q in divided by epsilon naught, q in divided by epsilon naught. Now what about this phi? क्या हमारे पास फिर से मैं E डॉट ds लिख सकता हूं? यस सर, मैं क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds लिख सकता हूं. और अभी अभी हमने देखा E और ds के बीच का एंगल कितना है, दैट इज 0 डिग्री. इट मीन्स cos 0, दैट बिकम्स 1. सो दिस q in divided by epsilon naught. नाउ इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो E इंटू एस, दिस एंड cos 0, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ व्हाट अबाउट दिस टोटल सरफेस एरिया सर, ये टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया किसका, ये गॉसियन सरफेस का, जिसके अंदर क्या ये पूरा चार्ज प्लेस किया हुआ है, ये पूरा स्फीयर इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही तो है. वो चार्ज यहां रहे या डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, क्या फर्क पड़ता है, क्या इसी गॉसियन सरफेस के अंदर ही रखा हुआ है. इट मींस दिस E इंटू पाई 4 pi r square, this is the total surface area of this Gaussian surface, that is equals to q in हमारे पास कितना रखा हुआ था, कैपिटल Q divided by epsilon naught, and that electric field becomes q divided by 4 pi epsilon naught r square out. It means electric field out of this spherical shell r distance पे कैसा है, that is q divided by 4 pi epsilon naught r square, or we can say this E outside is equals to k q divided by r square, k q divided by r square 1 upon 4 pi epsilon, that is k, तो k q divided by r square. सो आउटसाइड हमें क्या मिला, दिस मच इलेक्ट्रिक फील्ड मिला. क्या ये जस्ट लाइक एक चार्ज ना पॉइंट चार्ज की वजह से वैसा ही लग रहा है, तो आउटसाइड हमें क्या मिलेगा, लाइक वैसा ही मिलेगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल. नाउ अगर मैं इसका केस थर्ड ले लूं, केस थर्ड हमें फील्ड फाइंड करनी है,
जब हमारा क्या हो जाए, आर कहां पे हो जाए, कैपिटल आर पे, मतलब आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, मतलब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। तो सरफेस पे अगर हो जाए तो मैं जस्ट आउटसाइड पे क्या बनाऊंगा, एक जस्ट आउटसाइड एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तो जस्ट आउटसाइड में हमारा जस्ट जहां पे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो इन दैट केस मैं कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सरफेस, क्या मैं इस आर को, स्मॉल आर को, जो डिस्टेंस है, क्या कैपिटल आर से मैं रिप्लेस कर सकता हूं? यस सर, मैं कह सकता हूं दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, capital R square. So this is how much E surface at the surface means इस spherical surface, spherical shell के surface पे कितनी field हो जाएगी, electric field, this E surface is equals to KQ divided by R square. So this is all about the electric field due to a spherical shell. Whether this is conducting shell or non-conducting shell, the results remains same. क्या बच्चों समझ आ रही है? नाउ इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अगर मैं इसका ई वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ सीख लेता हूं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको यह भी चीज समझनी पड़ेगी। सो इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। सी हियर, ग्राफ ये है कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, हमारे पास E इनसाइड पे कितना था, इनसाइड पे 0 था, मतलब ये है कि R लेस देन कैपिटल आर, पहला केस। सेकेंड केस हमारे पास क्या है, E आउटसाइड एंड दैट इज KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर, and that is R greater than this. and थर्ड वाला केस हमारे पास था E at the surface, सरफेस पे कितना मिल रहा था, that is KQ divided by R square, R equals to capital R. now अगर देखा जाए, मैंने कहा कि ये डिस्टेंस है और ये कैपिटल R है हमारा, ये डिस्टेंस कैपिटल R। तो सेंटर से I इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल R तक क्या हमें कोई फील्ड मिल रही है? यहां पे कोई फील्ड भी नहीं है हमारे पास, एक थोड़ा सा भी फील्ड हमें नहीं मिल रहा है, दैट बिकम्स 0। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक फील्ड क्या है, 0 है, तो ग्राफ हमारा कहां तक जाएगा, 0 जाएगा। नाउ जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचता हूं, हमारा फील्ड कितना हो जाता है, KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाता है, मतलब यहां पे समवेयर कैपिटल R पे हमारा फील्ड ऑल ऑफ अ सडन कितना हो जाता है, दैट इज KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एंड इसके बाद फिर ये क्या कर रहा है, ये फिर डिक्रीज कर रहा है ना, और ये रिलेशन कैसा है हमारा, लाइक ऐसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ E वर्सेस R, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। ओके, सो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया टॉपिक के साथ इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट मैं लाऊंगा, और होप चीजें आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना, कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, तो आप चैनल को, अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके।